महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो रुक्मिणी ने क्रोध भरे स्वर में पूछा, प्रभु, आपने भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे धर्मपरायण व्यक्तियों के वध में साथ क्यों दिया? उन्होंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया। श्री कृष्ण शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, हे प्रिय, यह सत्य है कि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वे सभा में उपस्थित थे। वे चाहते तो दुशासन को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने मौन रहना उचित समझा। जब कोई अन्याय देखकर चुप रहता है तो वह भी उतना ही दोषी होता है जितना पाप करने वाला। ये सुनकर रुक्मिणी कुछ सोच में पड़ गईं। फिर उन्होंने पूछा, और कर्ण? वह तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, फिर आपने उसके वध में सहयोग क्यों किया? श्री कृष्ण बोले, हाँ, कर्ण महान दानवीर था, किंतु जब अभिमन्यु घायल होकर युद्ध भूमि में पड़ा तड़प रहा था तब उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण के पास ही एक जल का गड्ढा था, फिर भी उसने मरते हुए अभिमन्यु को पानी देने से इनकार कर दिया। उसी क्षण उसके जीवन भर के पुण्य समाप्त हो गए और बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंसा, जिससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। यह सुनकर रुक्मिणी स्तब्ध रह गईं और तब श्री कृष्ण बोले, हे रुक्मिणी, जब कोई अन्याय होते हुए देखता है और उसे रोकने की शक्ति रखते हुए भी कुछ नहीं करता तो वह भी उतना ही पापी होता है जितना अन्याय करने वाला। यही कारण था कि मैंने अधर्म के विनाश में अपनी भूमिका निभाई।